जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होने जा रही है। हाँ दोस्तों, वोल्ट मीटर क्या है। काफी दोस्तों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन बना रहता है कि वोल्ट मीटर क्या है या कितने प्रकार का है, आखिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस सर्किट में कैसे लगाया जाता है। इन सारी चीजों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वोल्ट मीटर का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी सर्किट में या किसी भी डिवाइस के लिए वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसे वोल्ट मीटर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग करके हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच कम से कम वोल्टेज का मापन भी कर सकते हैं। इसीलिए यह बहुत ही उपयोगी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। लेकिन हमें हमेशा यह कंफ्यूजन बना रहता है कि इसका उपयोग किसी सर्किट में कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर यह है कि इसका उपयोग हमेशा किसी भी सर्किट में समांतर क्रम में किया जाता है। और इसका कारण यह है कि जब भी यह वोल्टेज का मापन करता है तो करंट इसमें से होकर नहीं गुजरती है। ऐसा क्यों होता है, आइए दोस्तों बात करते हैं। इसका कारण यह होता है कि जब भी वोल्ट मीटर को डिजाइन किया जाता है तो इसकी डिजाइन इस प्रकार की जाती है कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है उसका मान बहुत हाई रहे। और जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बहुत हाई रहता है तो फिर यह इसके अंदर से जो बहने वाली करंट के मान को कम कर देता है या लगभग शून्य कर देता है। इसीलिए जब करंट के मान को कम कर देगा तो फिर जो एक्चुअल करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज का मापन नहीं होगा और यह वोल्ट मीटर की रीडिंग को डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए वोल्ट मीटर को हमेशा ही किसी भी सर्किट में जिसमें वोल्टेज का मापन करना है उसके समांतर क्रम में इसको कनेक्ट किया जाता है। आइए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, इसकी वर्किंग मेथड। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें, इसमें एक मैग्नेट होता है जिसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, एक आर्मेचर होता है जो कि इसके सेंटर में स्थित होता है, और एक इंडिकेटर डायल भी होता है, और एक स्केल भी लगी होती है। इसके अंदर अब जब इन सभी को प्रॉपर कनेक्शन करके जोड़ दिया जाता है तब उनका कनेक्शन और इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसको वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए सेट किया जाता है, जिससे कि एक मूवमेंट, और यह मूवमेंट आर्मेचर को टर्न करता है, क्योंकि यह आर्मेचर इंडिकेटर डायल से भी जुड़ा होता है, जिससे यह इंडिकेटर डायल भी मूवमेंट करने लगता है। और इस प्रकार जब यह इंडिकेटर डायल मूवमेंट करता है तो यह मूवमेंट जो स्केल में लगी होती है उसके ऊपर होता है, और यही स्केल इस वोल्टेज ड्रॉप को इंडिकेटर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यही स्केल यह शो करता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप इस सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच हो रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वर्किंग समझ में आया है। आइए दोस्तों बात करते हैं वोल्ट मीटर के प्रकार। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, एनालॉग वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर, इंडक्टर टाइप वोल्ट मीटर। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।